जी सर, तो हम लोग ने किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। सर अगर लास्ट का जो क्वेश्चन था वो क्या था सर, इफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड विद अनदर करेंसी इट इज नोन एज पेगिंग, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड, इस पे क्या है टाइड, इस पे क्या है फिक्स्ड, इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी इट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू। और जिसको मेरा लैंग्वेज समझ में आ गया था, बढ़िया। भैया वो पैरिटी वैल्यू फिर से बोलो ना एक बार। अगर तुम अपना करेंसी जो है वो दूसरे करेंसी के हिसाब से निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। तो पेगिंग पेगिंग तुमने दिमाग में लगाया, उसी का रेट अपने पास रख लिया। तो दोनों तो सेम ही हुआ ना। नहीं, तुम अपना रेट को कैलकुलेट नहीं कर रहे हो इस केस में, जो रेट है वही उसी को एक्सेप्ट कर रहे हो। जो डॉलर का रेट है उसी को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है, उसी रेट के हिसाब वो रेट भी मेरा रेट ही है, सेम रेट। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, डॉलर के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर रहे हो कि किस हिसाब से रेट जो है लिख लेगा बेसिकली। हो। इसमें आप कैलकुलेशन करते हो, उसमें कैलकुलेशन नहीं करते हो, उसी का रेट ले लेते हो। ठीक ठीक है। हाँ। फिर नेक्स्ट है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, क्या बोला मैंने, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है सर, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, किसी करेंसी का अगर डिमांड बढ़ा, ठीक है, बताइएगा, किसी करेंसी का अगर डिमांड बढ़ा उसका रेट में क्या फर्क पड़ेगा? रेट कम होगा। कौन बोला, कौन बोला? कुछ मिलता भी तो नहीं है ना फेंकने के लिए उस समय। कौन, क्या, कौन बोला, बोला कौन, बताओ मेरे को, नहीं बताओ, बोला कौन? डरता बहुत है, यही प्रॉब्लम। अरे मेरा क्वेश्चन वापस से सुनो रे, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा किडनी पे अभी। ठीक है, मैंने बोला अगर कोई करेंसी का रेट, सॉरी क्या बोल रहे, अगर कोई करेंसी का, टेक टू, ठीक है, अगर कोई करेंसी का डिमांड इंक्रीज होता है तो उसके वजह से उसका रेट में क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कैसा कैसा इंक्रीज हो जाएगा। कैसा कैसा ढीला ढीला लोगे, थोड़ा तो जोश दिखाओ। इंक्रीज होगा। वेरी गुड, सांस में सांस दिए ना, Increase. इंक्रीज हो जाएगा सर। डिमांड अगर कोई सामान का बढ़ता है तो रेट क्या होता है सर, इंक्रीज होता है। और अगर कोई रेट, अगर कोई करेंसी का सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से रेट में क्या होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि इसका डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो है हम लोग रेट इसमें डिटरमाइन करता है इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है क्या? नहीं नहीं होता, भैया, नहीं होता है। इसका एक और नाम क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, यहाँ देखो जो मैंने बताया आपको, द करेंसी विच इज इन डिमांड हैज हायर एक्सचेंज रेट एंड द करेंसी हुज सप्लाई इज मोर एंड लेस वैल्यूएबल हैज अ एक्सचेंज रेट व्हिच हैज अ लोअर एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या ये वैल्यू ऑफ करेंसी कैन इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली, आराम से जो है ये करेंसी जो है आराम से फ्लक्चुएट कर सकता है। कभी 60 पे होता है, कभी 70, कभी 70, तो कभी 80, कभी 80 से 70, 70 से लेकर 75, 75 से 74, 74 से लेकर 73, 73 से लेकर 72। ठीक है, बस। ठीक है, मैं रिपीट करने एक बार क्या बोला? देगा तुमको रिपीट करना। ठीक है, आपसे हमसे भाई। ठीक है, तो यानी कि फ्लेक्सिबल में क्या पड़ा सर, एक और नाम क्या है फ्लेक्सिबल का, कोई देखिएगा नहीं, फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज किस हिसाब से रेट डिटरमाइन होता है इसमें? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है इसमें? नहीं भैया, नहीं है, चलो ठीक है, चलेगा। फिर डिफरेंस आप सकेगा ये वाला? हाँ भैया, हाँ सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। कौन सा सॉरी कौन से वाले में, कौन से इन विच ऑफ द टर्म्स में, ठीक है, द रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम? डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन। इंग्लिश बोले हैं हम, इंग्लिश बोले हैं, इंग्लिश। सानिया आंसर नहीं बोल रहा, बता रहा, गुस्सा हो जाएगा, बता रहा तुमको। बोला, अच्छा सॉरी। ठीक है, और कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट जो है वो फॉल होता है अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन कौन करता है, मनन बताओ? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट।
कौन करता है कौन जो है ये किसके वजह से होता है? सॉरी, व्हाई डज द डिवैल्यूएशन ऑकर? वेरी गुड, गवर्नमेंट करता है। और इसमें किसी वजह से सेंट्रल होता है? गवर्नमेंट करता है। वेरी गुड। और इसमें डेप्रिसिएशन में डिमांड Forces of demand and supply. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, फिर मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? इसका हम लोगों ने एक बहुत अच्छा नाम रखा था, अगर आपको याद होगा तो, द जुगाड़ सिस्टम। ठीक है, जुगाड़, कुछ लिया उधर से कुछ लिया इधर से, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये इस चीज को कट कर दीजिएगा तो प्लीज। ठीक है, इसको नहीं डालना है, ये जुड़ने वाला चीज को नहीं डालना है हम लोग को। ठीक है, ये कुछ और हो गया था। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट लिया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का, कुछ लिया, क्या बोला, कुछ एलिमेंट लिया मैंने फिक्स्ड का और कुछ एलिमेंट लिया मैंने फ्लेक्सिबल का, और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को मजबूत कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर मतलब नहीं समझ में आया, बता दो, कोई बताने वाला है क्या? किसी के पास दम है क्या हमको बताने वाला? गर्व बताएगा क्या? गर्व, क्या मुझे आप गर्व करोगे? नहीं बताएगा वो। सर आप क्या बोले अभी? मैंने बोला कोई मुझे बताएगा मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होवत है? बता दो सर गर्व। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सर ताकि फ्लक्चुएशंस को रिस्ट्रिक्ट करे एक सर्टेन लिमिट तक। और सर बस हो गया। आप जो बच्चा का एग्जाम्पल दिया कि एक बाउंड्री में बना दिया और उसको बोला कि उस बाउंड्री के अंदर घूमो, तो वो एक करेंसी का एक लिमिट सेट कर दिया कि 70 to 80 के बीच में तुमको जितना फ्लक्चुएट होना है तुम हो सकता है, उसके ऊपर जाने से उतना ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। क्या बात है। ठीक है, और कोई? चलो विदुषी पूरा मेरा एग्जांपल दे दिया, अच्छा लगा हमको। गर्व बताएगा नहीं ना मतलब? हाँ गर्व। नेटवर्क इश्यू है क्या गर्व? तो बोलो, लिख रहा हो रहा है और रिकॉर्डिंग हो रहा है बेशरम लोग। अच्छा कौन बताएगा हमको? बताओ और थोड़ा सा एक्यूरेटली कौन बताएगा? महक बताना चाहता है? महक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। महक चेरी क्वेश्चन पूछ रहा है हम कि मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? गवर्नमेंट के पास एक फॉरेन करेंसी रिजर्व भी रहता है जिससे वो मेंटेन करता है फ्लक्चुएशन को। Okay. और इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। राम बढ़िया आंसर लिखा। इट इज अ टूल टू कंट्रोल अनफेवरेबल इंपैक्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। वेरी गुड। और मत बताओ हमको, आंसर बता रहा हूं मैं, आज वो करने वाला हूं, ठीक है, जो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं आप लोग से कट्टी हो जाऊंगा। The exchange rate is determined by the market forces of demand and supply, but control the fluctuation. The central government intervention is there to stabilize it by making some certain limit. ठीक है, if the sentence is a little more refined, then the answer is exactly accurate. ठीक है, and since थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो यानी कि बिना देख के भी बोला है। आई एम हैप्पी। ठीक है, वेरी नाइस। विशाल हंस लो बस, खाली आंसर मत बताना मेरे को, कट्टी हो जाऊंगा, बता रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, अच्छा मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है देखो, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन व्हिच द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ, सर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड द सेंट्रल बैंक इज अ की पार्टिसिपेंट टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ करेंसी इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन। सर आराम से सर रेट को डिटरमाइन करो विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बोला मैंने?
सर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आप रेट को डिटरमाइन करो, बट सर बीच में सेंट्रल बैंक भी आएगा, ठीक है, वो अपना रोल कैसे बेसिकली वो अपना रोल कैसे डालेगा इसमें कि वो क्या करेगा, फ्लक्चुएशन होना अलाउड है बट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होने नहीं देगा, यानी कि वो क्या करेगा सर एक रेंज डिटरमाइन कर देगा और बोलेगा सर जितना भी फ्लक्चुएशन करना है, ठीक है, जितना भी फ्लक्चुएशन करना है इस रेंज के अंदर आप फ्लक्चुएट करो, तब ये बिल्कुल अलाउड है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई अलाउड, सेंट्रल गवर्नमेंट आया और एक रेंज सेट कर दिया और बोला इसके बीच में, ठीक है, स्टेप देख रहा है, इसके बीच में आपको फ्लक्चुएट करना अलाउड है। समझ में आया आप सबको? अमन सबको समझ में आया? अमन लोग एकदम शांत है आज। अमन, अक्षय, हाँ भैया। चलो आंसर मत बोलो खाली हाँ भैया करने वाला लोग। सूर्यांशु भी आज शांत है एकदम। ओके। हाँ, किस चीज के लिए ओके बोला? आंसर नहीं करेगा या करेगा? आंसर नहीं करने का ओके बोला। देगा तुमको ठीक से 2 हाथ से हम, ठीक है। इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में आगे और क्या है इसमें? सानिया लोग है या नहीं? सानिया लोग, अरे भोजन नहीं है अभी, यस। फिर क्या लिखा हुआ है? इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंटरवीन मतलब इंटरप्ट करता है या फिर उसके बीच में आता है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज मार्केट। बेसिकली सेंट्रल बैंक आता है, बीच में आता है ताकि एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस ना हो। अभी सर एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन जो है उसको कैसे मेंटेन करता है बोलो, ताकि ना हो? तो सेंट्रल बैंक जो है मेंटेन रिजर्व, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक जो अपने पास रिजर्व्स मेंटेन करके रखता है और जब भी एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन होने वाला है तो वो अकॉर्डिंगली रिजर्व्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देता है, या फिर अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो अपने वहां से मार्केट जो है उसे रिजर्व्स उठा लेता है, ठीक है। अगर रेट ऑफ फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो रिजर्व्स इंट्रोड्यूस करता है ताकि स्टेबलाइज हो सके, ठीक है, और मार्केट से रिजर्व उठा लेता है ताकि लोअर रेट जो है थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सोचो अगर मेरे को पानी मीठा करना है, ठीक है, पानी अगर मीठा करना है तो मैं क्या ऐड करूंगा नॉर्मली? शुगर ऐड करूंगा, ठीक है। और अगर चीनी कैसा मिलाएगा हम लोग कि ज्यादा नहीं हो जाए, लिमिट में रहे चीनी, ठीक है। अगर चीनी ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? पानी ऐड कर देगा। और अगर नमक डाल देगा, ये नया आदमी है, नमक डालेगा पानी मतलब मीठा अगर हो गया कोई चीज तो उसमें नमक, ठीक है, कोई बात है, छोड़ो। तो अच्छा, मैं बोला था कि अगर इफ मीठा कम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? चीनी डाल देगा। चीनी डाल देंगे। तो वही ये लोग करता है, जहाँ रेट ज्यादा हुआ वहां पे रिजर्व्स, जहाँ कम हुआ उस सबसे रिजर्व्स जो है लोग उसको वेस्ट कर देता है। और ये प्रोसेस जो आपने अभी बोला ना, चीनी और पानी वाला जो प्रोसेस बोला, उसको हम लोग बोलता है डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। डर्टी क्या बोलता है? डर्टी फ्लोटिंग, यानी कि एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, आप एक गलत काम कर रहे हो बट ताकि स्टेबलाइजेशन रहे, इसलिए इसको बोलता है डर्टी फ्लोटिंग। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है आप लोग सबका? सर ये डर्टी क्यों है वैसे? क्योंकि मार्केट को आप फ्रीली नहीं छोड़ रहे हो, आप मार्केट को फ्रीली नहीं छोड़ रहे हो, आप बीच में अपना जानबूझ के एंटर कर रहे हो ताकि मार्केट में थोड़ा स्टेबलाइजेशन रह सके। देखा जाए तो वो गलत है, और गलत को क्या बोलेगा, थोड़ा सा गंदा काम कर रहे हो आप ताकि मार्केट में स्टेबलाइजेशन हो सके, इसलिए डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। गलत क्यों है भैया? देखो नॉर्मली अलाउड होता है कि मार्केट में फ्रीडम रहे, फ्लो जैसे हो रहा है करेंसी का वैसे आराम से मूवमेंट हो सके, ठीक है, तो फ्लोटिंग वो हो गया, ठीक है। बट आप अपना बीच में एंटर कर रहे हो ताकि वो लिमिट के अंदर रहे, तो वो चीज गलत है, मतलब नॉर्मल मार्केट फ्लो से गलत है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। जो नॉर्मल तो ऐसे तो फिक्स्ड भी डर्टी है, फिक्स बोल उसको भी वो भी रोक फ्लोटिंग, इसमें वर्ड क्या लिखा है? डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग का मतलब, फ्लोटिंग मतलब डिमांड एंड सप्लाई वाला चीज, ठीक है, तो इसलिए डर्टी फ्लोटिंग बोला है इसको। सिर्फ डर्टी वर्ड नहीं है, डर्टी फ्लोटिंग है, आपने अलग से इंट्रोड्यूस किया ताकि डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो और स्टेबलाइज हो सके, ठीक है, इसलिए डर्टी फ्लोटिंग। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक वो हम लोग को पढ़ना है वो है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और साथ ही साथ हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सर हम लोग कब फॉरेन करेंसी को डिमांड करेगा बताओ मेरे को। नंबर 1 सर, इसमें एकदम प्लेन रीडिंग करूंगा, फटाफट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम लोग जो है अगर कोई सामान बाहर से मंगवाना है हम लोग को फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर बाहर जाना है, इसको देख रहे हो आप, ये किसी तरह सिमिलर है, बता दो किससे सिमिलर है अपना क्लास में, बताना मेरे को टेक्स्ट। टूरिज्म कौन नाम लिया पाप लगेगा उसको। टूरिज्म के लिए टूरिज्म के लिए जो है, टूरिज्म के लिए बेसिकली आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होता है अगर आप बाहर जा रहे हो तो, ठीक है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स याद होगा आपको, लैरी लाल माटी थे हमारे इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर, पैसे कमाए उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने ट्रांसफर किया अपने मम्मी पापा को जो रहते हैं यूएस में, ठीक है। तो इसके लिए जब यूएस में ट्रांसफर क्या चाहिए, उनको फॉरेन करेंसी चाहिए, ठीक है। हमारे शाहरुख खान जी, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी परचेज करना दुबई में, तो उनको दुबई की करेंसी चाहिए होगी, यानी कि हमारे लैंग्वेज में क्या हो, फॉरेन करेंसी चाहिए। इस केस में डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। एंड फाइनली स्पेकुलेशन का केस में अगर मुझे लगता है, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ने वाला है, थोड़ा गौर फरमाइएगा वापस से, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ने वाला है, ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे बताइए। अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ने वाला है तो हम आज क्या करेंगे। सर हम लोग फॉरेन करेंसी खरीद लेंगे ज्यादा करके। बहुत बढ़िया, यानी कि हम लोग फॉरेन करेंसी का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, बताइए बताइए पुत्रा एंड पुत्री, बताइए बढ़ जाएगा। तो स्पेकुलेशन की वजह से भी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो है वो इंक्रीज होता है। स्वाहा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है आपका ये वाला पोर्शन, आप लोग सेल्फ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीजंस क्या क्या रहता है, सेम ऊपर का जो पोर्शन है वहीं पे लिखा हुआ है। डिमांड कर्व आपको याद होगा सर, कर्व में सर एक ही बात है सर, सिंपल सी बात है, जिसका 11th में डिमांड सप्लाई किया हुआ है उसको याद होगा, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड सप्लाई क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। जिसका बाय चांस, ठीक है, थोड़ा सा हो गया था खोटी इन द 11th एंड 12th, ठीक है, तो वो लोग सुन लीजिए, ठीक है। पहला चीज सर, अगर कोई भी कर्व में, ठीक है, ये सब जगह एप्लीकेबल है, कोई भी कर्व में जो दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल दोनों एक्सिस का मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है, दोनों एक्सिस या फिर वेरिएबल्स का जो मूवमेंट है वो अगर ऑपोजिट है, यानी कि सर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और दूसरा अगर बढ़ रहा है तो जो पहला वाला है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि मूवमेंट जो है दोनों का ऑपोजिट है, रिलेशन जो है आपस में ऑपोजिट है। तुमको मीठा पसंद है तो उसको नमकीन, ठीक है, तुमको खट्टा पसंद है तो उसको मीठा, खट्टा का क्या होगा, करेला नहीं, तीता तीता, कड़वा कड़वा, सॉरी, ठीक है, कड़वा, हाँ कड़वा। फिर उसके बाद में अगर उसे हिल स्टेशन पसंद है तो तुम्हें ग्रीनरी पसंद है, ठीक है, यानी कि पूरा उल्टा, हाँ बीच पसंद है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। तो उसे टिकटॉक, हमें यूट्यूब। अरे जो भी बोला, ठीक है, उसके लिए मैं यूट्यूब सैल्यूट, ठीक है, बहुत अच्छा बात बोला है, बहुत सही बोला है। और एनी टिकटॉकर्स इन द हाउस देन आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, आई हैव ऑल माय सिंपैथी टुवर्ड्स यू, ठीक है ना। सो अगर एक तरफ का मूवमेंट, सॉरी एक तरफ पॉजिटिव मूवमेंट, दूसरा तरफ नेगेटिव, यानी कि एक चल रहा है ऑपोजिट, सॉरी दोनों जो मूवमेंट है वो कैसे चल रहा है, ऑपोजिट चल रहा है, थोड़ा सा वो टिकटॉक यूट्यूब आने की वजह से थोड़ा बफर हो गया हम लोग, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि दोनों वेरिएबल अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। आई विल प्रूव इट राइट नाउ, ठीक है। बट जनरल रूल जो है, दो वेरिएबल्स अगर ऑपोजिट तरफ से मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और दोनों वेरिएबल अगर पॉजिटिव तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब और यूट्यूब का जो आपका ये आजकल गेमिंग वाला चैनल्स आ गया, वो दोनों जन पॉजिटिव मूव कर रहा है, यूट्यूब भी बढ़ रहा है और यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग वाला जो गेमिंग स्ट्रीमिंग है ये भी बढ़िया वाला चल रहा है। तुमको गाड़ी पसंद है उसको भी गाड़ी पसंद है, तुमको हिल स्टेशन पसंद है उसको भी हिल स्टेशन पसंद है, ठीक है, और तुमको मीठा पसंद है उसको भी मीठा पसंद है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तुमको खट्टा पसंद नहीं है उसको भी खट्टा पसंद नहीं है, या फिर दोनों जन डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अगर मुझे डोमेस्टिक करेंसी, अगर मुझे फॉरेन करेंसी खरीदना है, ठीक है, अच्छा हमारे लैंग्वेज पे, ठीक है, हमारे लैंग्वेज में फॉरेन करेंसी को हम लोग किस वर्ड से रिप्लेस किया था, बता दो मेरे को एक बार के लिए। चॉकलेट। हम लोग कब चॉकलेट का डिमांड करेगा, जब वो सस्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। अगर मुझे बहुत सारा चॉकलेट लेना है तो मैं कब उसका डिमांड करूंगा, जब वो मुझे सस्ता मिलेगा, सही सस्ता मिलेगा। और अगर मुझे कोई सामान सस्ता मिल रहा है, अगर मुझे कोई चॉकलेट सस्ता मिल रहा है तो मैं उसका डिमांड जो है वो ज्यादा करूंगा। आई रिपीट, अगर कोई मुझे चॉकलेट सस्ता मिल रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मुझे कोई चॉकलेट महंगा मिल रहा है, मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेगी, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, वापस से बोलता हूँ एक बार के लिए, वापस सुन लो आप लोग, ठीक है। अगर किसी चॉकलेट का प्राइस जो है वो मुझे सस्ता मिल रहा है, मुझे कम रेट में मिल रहा है, तो डिमांड विल इंक्रीज, एंड अगर मुझे चॉकलेट महंगा मिल रहा है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। इस पे देखो दो पैरामीटर क्या क्या है, रेट है और डिमांड। यहाँ पे देखो, यहाँ रेट लिखा हुआ है, ये देखो रेट, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिमांड, ठीक है। दो वेरिएबल है, दोनों का मूवमेंट क्या उल्टा हो रहेगा, रेट कम डिमांड ज्यादा, डिमांड कम रेट ज्यादा, ठीक है। दोनों का मूवमेंट क्या हो रहा है, उल्टा। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था क्या होगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो। समझ में आया इतना पार्ट? बोलो बोलो। हाँ भैया, बाप रे, आ गया भैया, ठीक है। तो इसलिए डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। रेट्स इंक्रीज होगा, डिमांड कम होगा, रेट्स कम होगा, डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखो, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। The negatively sloped demand curve shows that more foreign exchange is demanded at a low rate, ठीक है, at a low rate of exchange and vice versa, ठीक है। यानी कि अगर कुछ सस्ता मिल रहा है तो ज्यादा डिमांड करेंगे। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इनवर्स रिलेशनशिप है, एंड इसका मतलब क्या है कि ज्यादा डिमांड करते हैं when the rates are सस्ता। जब चॉकलेट सस्ता मिल रहा है तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब रेट ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। इज इट क्लियर? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्लियर है? बिल्कुल, बता दो मेरे को फटाफट, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग सबका क्लियर है ये वाला पोर्शन। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। सप्लाई फॉर फॉरेन, ठीक है, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, इंडिया में फॉरेन करेंसी की सप्लाई कब इंक्रीज होगी, ठीक है, इंडिया में फॉरेन करेंसी कब आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग सर जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, बाहर जब सामान भिजवाएगा, बाहर जब माल भिजवाएगा तो इंडिया में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, ठीक है। इंडिया में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, देखो जैसे ये फॉरेनर है, ठीक है, फॉरेनर है, इसने इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट देखा, देखिए इसको, देखिए एक बार जूम करके दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है, एसेट देखा, और फॉरेनर्स ने अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया, ठीक है, फॉरेनर्स ने इंडिया में अगर इन्वेस्ट किया, क्यों, ठीक है, उसको फायदा दिखता होगा। तो इससे क्या होगा, अगर बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन करेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इंडिया में, बताओ? बढ़ेगा, 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 ठीक है। ये तो ऐसे भी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। फिर है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर, सिमिलर केस, एकदम सिमिलर केस। अगर अपना किशमिश चंचलानी है, ठीक है, किशमिश चंचलानी, ये अगर यूएस पे रहता है, ठीक है, और इसके मम्मी पापा जो है वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और अगर ये यूएस से इंडिया में ट्रांसफर करता है रुपया, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है फॉरेन करेंसी जो है वो बढ़ेगा। उस केस में क्या हो रहा था, हम इंडिया में था, इंडिया से बाहर भेजा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो गया। इस केस में क्या हुआ, मैं यूएस में हूँ, मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडिया में रहते हैं, तो मैंने अगर मनी ट्रांसफर किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में फॉरेन करेंसी का सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे लगता है, ठीक है, कि फ्यूचर में, ठीक है, आवाज आ रहा है ना आपको, किसी का रेस्पॉन्स हाँ आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे पहला मैंने क्या बताया था आपको, डिमांड वाली चीज बताया था, मुझे फ्यूचर में लगा कि फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ने वाला है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लोग बाग ज्यादा डिमांड करेगा, फॉरेन करेंसी ज्यादा खरीदेगा लोग बाग, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में फॉरेन करेंसी का वैल्यू फॉल होने वाला है, तो क्या करेगा लोग बाग, जो हाथ में फॉरेन करेंसी है ना उसको भी बेचेगा, जैसे जो लोग बाग बेचेगा, ठीक है, तो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा फॉरेन करेंसी का। तो सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी कब कब इंक्रीज होता है सर? नंबर 1 बात ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक साथ बोल दो एक बार के साथ में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किसी फॉरेनर ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, तो उसकी वजह से फॉरेन सप्लाई इंक्रीज होगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर सेंड फ्रॉम अब्रॉड, एंड लास्ट में क्या, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में वैल्यू अगर कम होने वाला है, तो आज जो है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होता है। थोड़ा सप्लाई और डिमांड यहाँ तक क्लियर है क्या सबका? हाँ सर, पक्का सबका क्लियर है? राम, अक्षय, प्रथम, हाँ चेरी, हाँ भैया, पक्का? हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैंने जैसे आपको कहा था, ठीक है, कि चेरी को अगर गुलाब पसंद है और चेरी वाले को भी गुलाब पसंद है, क्या बात बोली, क्या बात बोली, ठीक है, और राम को भी भगवान अच्छा लगता है और उसके साथ वाले को भी भगवान जी अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा
सर पॉजिटिव मूवमेंट होगा, यानी कि सर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी में क्या होता है सर, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। यहाँ देखिए, अब देखो नॉर्मल सा बात है, जैसे ही आप लोग सप्लाई के बारे में बात करेगा ना, ठीक है, तो आप लोग सोच लो एक बार के लिए, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को एज्यूम करो सप्लाई ऑफ चॉकलेट, ठीक है। अच्छा चॉकलेट कौन सप्लाई करता है बताओ जनरली, हमको बताओ। गुड्स को कौन सप्लाई करता है जनरली, सैलरी सप्लाई करता है नहीं करता, बताओ हमको। बोलो रे क्या हुआ, क्या चीज? मैंने बोला अच्छा फॉरेन एक्सचेंज हम लोग किस वर्ड से रिप्लेस करता है अपने केस में, चॉकलेट। चॉकलेट। और सप्लाई ऑफ चॉकलेट कौन करता है, फॉरेन कंट्री। फॉरेन करेंसी। सप्लाई कौन करता है, सैलरी करता है ना अल्टीमेटली। हाँ हाँ माना फॉरेन कंट्री करता है, बट सैलरी करता है ना अल्टीमेटली। सप्लाई कौन करता है, चॉकलेट जो गुड्स को सप्लाई कौन करता है, जनरली गुड्स को सप्लाई कौन करता है, जो सेलर होता है वही करता है। सेलर सप्लाई करता है, बायर क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है और बाय करता है उसको, बराबर, खरीदता है उसको। अच्छा कंज्यूमर क्या चाहेगा, जितना सस्ता हो सके उतना हमको सामान मिले, बराबर, ठीक है। कंज्यूमर क्या चाहेगा कि जितना हो सके सस्ता मिले, और जो सेलर है, ठीक है, वो क्या चाहेगा, जितना हो सके महंगा सामान बिके। बोलो सही बोला या नहीं बोला, हाँ बराबर। सिमिलरली जो बंदा सप्लाई कर रहा है फॉरेन करेंसी को, वो क्या सोचेगा, जितना अच्छा रेट हमको फॉरेन करेंसी का मिले ना उतना मेरे लिए अच्छा है ना, जितना हाई रेट में वो करेंसी मेरा बिक सकता है उतना रेट में हम बेचेगा उसको, है या नहीं। जो डिमांड कर रहा है करेंसी को वो क्या सोचेगा, जितना सस्ता मिले उतना अच्छा है यार, ठीक है। जो डिमांड करता है वो क्या करता है, बाई कर रहा है फॉरेन करेंसी को, ठीक है। जो डिमांड कर रहा है फॉरेन करेंसी को वो बाय कर रहा है फॉरेन करेंसी, वो क्या सोचेगा, भगवान यार रेट सबसे सस्ता हो यार, फॉरेन करेंसी का रेट बिल्कुल सस्ता हो, यही चाहता है। और जो सप्लाई कर सेल कर रहा है फॉरेन करेंसी को, वो क्या सोचेगा कि जितना हाई रेट हो सके उतना में हम बेचने की कोशिश करें। सूर्यांशु सोचो, सूर्यांशु है, माइक टेस्टिंग 1 2 3। आज सूर्यांशु जी क्या आप अवेलेबल हो, क्या आपको आवाज आ रही है सूर्यांशु जी? तो पोपट हुआ है ना मेरा अभी में, गंदा पोपट हुआ है भाई, हाई लेवल ऑफ बेइज्जती, नया बात नहीं है बट ठीक है। आकर्षण को आवाज आ रहा है? हाँ भैया। हाँ मैं आपको बोला था आकर्षण जी, ठीक है, अगर आपको ठीक है जाना है तो फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन बताओ इंडिया के बाहर, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब। फिलहाल तो यूएसए का पाकिस्तान है भैया। अच्छा पाकिस्तान के अलावा अगर कोई कंट्री है तो बताओ। चाइना। चाइना भैया। हाँ सूर्यांशु यार आप कहाँ थे? हम सुना नहीं, हम वॉशरूम गया था। ठीक है सबको ये दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा सौरभ बताए LA, ठीक है सौरभ से बात करते हैं। सौरभ जी आप हो यहाँ पे? सौरभ जी बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे सौरभ जी मेरे से, यही दिक्कत है, कट्टी होंगे ना तब पता चलेगा आपको। ओनली अवेलेबल थ्रू चैट। ओ माय गॉड, ठीक है चलो हम आकर्षण से बात करते हैं। आकर्षण बताओ ड्रीम डेस्टिनेशन बताओ, तुमको ऐसा कौन सा जगह जो आकर्षित करता है? भैया मेरे को तो फिलहाल लॉस एंजलिस कर रहा है। अच्छा लॉस एंजलिस में जाना है। लॉस एंजलिस में करेंसी कौन सा जाता है, कौन सा करेंसी यूज होता है लॉस एंजलिस में? डॉलर। डॉलर यूज होता है। तो अगर बाहर अगर बाहर LA जाना है इसको, ठीक है, लॉस एंजलिस नहीं बोल के मैं LA बोल देता है, तो LA अगर जाना है इसको, ठीक है, तो अभी आकर्षण सोचो अपन 6 महीना बाद में LA जा रहे हैं, ठीक है, तुमको क्या चाहिए जाने के लिए, मतलब वो सब नहीं, करेंसी में क्या चाहिए तुमको? सब पैसा चाहिए। पैसा रुपीस चाहिए। डॉलर चाहिए ना तुमको, बाहर जाना है तुमको। हाँ वो कन्वर्ट करने का बाद में। हाँ कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए तुमको? डॉलर चाहिए, बराबर। तुमको क्या लगेगा यार उस समय सबसे सस्ता मिले तो अच्छा है ना, डॉलर जितना सस्ता में मिले होता तो तुम्हारे लिए अच्छा है, सोचता नहीं सोचता है, ठीक है। और तुम घूम घाम के आ गए, तुमको सस्ता मिला एकदम, ठीक है, तुम घूम घाम के आ गए तो बस डॉलर फिर भी रहेगी हाथ में, ठीक है, नहीं क्या डॉलर ज्यादा था ना, कभी खर्चा पूरा नहीं हुआ, अब आया, अब तुमको डॉलर जो है वापस से सेल करना है, ठीक है, जो काम में नहीं है डॉलर को वापस से सेल कर देगा तुम, सोचो तुम नहीं रख रहा है तुम सेल कर रहे हो उसको। अब तुम जब सेल करेगा तुम क्या सोचेगा, थोड़ा रेट क्या हो, ज्यादा मिल जाए थोड़ा रेट, है ना, नहीं। इसीलिए डिमांड जब करते तो क्या सोचता हम लोग कि रेट जो है वो सस्ता मिले, और जब सप्लाई करते तो सोचता हम लोग कि सर
जो रेट है वो हम लोग को महंगा मिले, इसलिए देखो रेट ऊपर तो सप्लाई भी ऊपर एंड वाइस वर्सा। और मैंने आपको बताया था जब दोनों मूवमेंट सेम डायरेक्शन में चला, देखो यहाँ पे भी ऊपर यहाँ भी ऊपर, ये नीचे तो ये भी नीचे, ठीक है, तो हम लोग का कर्व कहाँ जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो इसलिए सप्लाई कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसलिए देखो सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इट स्लोप्स अपवर्ड due to the positive relationship between supply of foreign exchange and foreign exchange rate. The positively sloped supply curve shows that the supply of foreign exchange from ये बताता है कि कहां से कहां मूवमेंट कर रहा है। देखिए OQ1 से OQ2 हुआ और OR1 से OR2 हुआ, रेट बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ा। ये देखो ये सप्लाई है, ये रेट है, ये रेट जो है R1 से अगर R2 होता है, ठीक है, अगर रेट जो है R1 से R2 होता है तो सप्लाई भी जो है Q1 से क्या होता है, Q2 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, हमने डिस्कस किया अबाउट डिमांड के बारे में, हमने डिस्कस किया सप्लाई के बारे में, ठीक है। अब लास्ट जो है, जो आज का डिस्कशन है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, कि कौन से रेट में फाइनल होगा, ठीक है, कि एक्सचेंज कौन से रेट में होना है, कौन से रेट में डिटरमाइन होगा। सर मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें, फैंसी वाला एग्जांपल आपको याद है, साने को याद है फैंसी वाला एग्जांपल, साने को ही दिया था एग्जांपल में मैंने ना, फैंसी में गया 800 रुपया बोला, वो 600 रुपया बोला, सॉरी तुमको 800 रुपया बोला, तुमने 600 रुपया बोला, उसने वापस 700 बोला, 650, एक जाके जो एक प्राइस जिसपे जो बायर है, ठीक है, डिमांड कर रहा है फॉरेन करेंसी को, वो भी एग्री करे और जो सप्लायर ऑफ द फॉरेन करेंसी है वो भी एग्री करे, ठीक है, जिस समय ठीक है ये दोनों चीज एग्री हो जाए कि ठीक है 700 रुपए में बायर जो है वो भी फॉरेन करेंसी को लेने के लिए रेडी है और सेलर जो है वो भी फॉरेन करेंसी को लेने के लिए रेडी है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। सही बात है ना। और यहाँ पे इसको बोलता है मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है, जिस पॉइंट में सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई द फॉरेन करेंसी एंड द पर्सन इज रेडी टू बाय द और डिमांड द फॉरेन करेंसी, इस पॉइंट को हम लोग ई पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम मार्केट रेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या फिर मार्केट एक्सचेंज रेट। आप लोगों को एक चीज क्लियर है, ठीक है। और मैंने आपको ये वाला एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में कि जो राइट हैंड साइड में होता है ज्यादा, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में होता है उसका सप्लाई और डिमांड ज्यादा होता है। जैसे इस ऊपर वाला पोर्शन में देखो आप लोग, सप्लाई जो है राइट हैंड साइड में है, तो यानी इस केस में क्या होगा, एक्सेस सप्लाई, और इस केस में राइट हैंड साइड में कौन सा, डिमांड कर्व है, इसलिए एक्सेस डिमांड। और सिंपल सा बात है, इस बार इसका डिटेल डिस्कशन चाहिए, बताओ तुमको एक बार के लिए, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड का डिटेल डिस्कशन चाहिए क्या आपको? लास्ट क्लास में मैंने करवाया था इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ भैया थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। ठीक है, फिर एक बार वापस से कनेक्ट करो तब बताता हूँ आपको, ठीक है, सेम लिंक में।